नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स टुडे यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका विकल्प है ए 7 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 9 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? इसका विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की। अदानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीयन के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया है? इसका विकल्प है ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी फ्रांस। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की? इसका विकल्प है ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी भूटान। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? इसका विकल्प है ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी उत्तर कोरिया। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? इसका विकल्प है ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए गोवा। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलाज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ। सातवां प्रश्न है, हाल ही में जी मारिमुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका विकल्प है ए लेखिका, बी गायक, सी अभिनेता, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी अभिनेता। आठवां प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका विकल्प है ए मुंबई, बी इंदौर, सी अमरावती, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी इंदौर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के आई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसका विकल्प है ए मेटा, बी गूगल, सी अडोब, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी अडोब।
10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? इसका विकल्प है ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? इसका विकल्प है ए असम, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया। ज. धीरज सिंह ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? इसका विकल्प है ए नेपाल, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अमेरिका। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ। एपीडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की। अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? इसका विकल्प है ए स्पेन, बी नॉर्वे, सी मैक्सिको, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी मैक्सिको। 14 प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका विकल्प है ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी बेंगलुरु। 15 प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? इसका विकल्प है ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी इटली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी इटली। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।